नमस्कार, मैं हूं नवीन जौहर, 11 मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, लेट 1960 में देश में एक नए ग्रुप का उदय हुआ जिसको नक्सलवाद का नाम दिया गया। नक्सलवाद नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस जिस जगह से इसका उदय हुआ उसका नाम था नक्सलवाड़ी, जो बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर है। दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी विचारधारा ही चाइना के ऊपर आधारित है, जिसने पहले सीपीआई बनाया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसमें फूट पड़ गई। तो कुछ एक ग्रुप अलग हो गया, सीपीआई एम बना दिया। एम का मतलब मार्क्सिस्ट, जो मार्क्स को मानने वाले थे वो अलग हो गए। इससे भी उनका जी नहीं भरा। फिर उसमें से कुछ अलग हो गए, उसने एक तीसरा ग्रुप बना लिया जिसको नाम दे दिया सीपीआई एमएल। एमएल का मतलब मार्क्सवादी लेनिनवादी, दोनों को मिला के सीपीआई एमएल बना दिया, जो नक्सलवाद को सपोर्ट करने वाला था। तीसरे के बाद चौथा ग्रुप भी आ गया है जिसको फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। ये भी सीपीआई का ग्रुप था, लेकिन इन सब ग्रुपों ने मिलकर अपना एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना दिया जिसको नक्सलवादी कहते हैं, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है इस बंदूक के बल पर सत्ता हासिल करने की। और इसलिए इन्होंने क्या किया कि जो आदिवासी इलाके, जो पहाड़ों और जंगलों में रहते थे, उनको बरगला के, उनका ब्रेन वॉश करके, उनको फीड करके ऐसा बना दिया कि सत्ता तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम बंदूक उठाओगे। और इस तरह से एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप बना के देश में ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि नक्सलवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया देश में। तो ये नक्सलवाद जो बंगाल और झारखंड के बॉर्डर से शुरू हुआ था, ये बढ़ता हुआ बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ होता हुआ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तक पहुंच गया, क्योंकि जहां ये बॉर्डर जंगलों का बॉर्डर लगता था वहां तक पहुंच गया। और इसका नेतृत्व नक्सलवाद से जो शुरू हुआ था वो चारू मजूमदार और कानू सान्याल कर रहे थे। दोस्तों, देखते देखते एक ऐसा खूंखार ग्रुप बन गया कि देश की कानून व्यवस्था को धता बताते हुए, पैरों तले रौंदते हुए पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिसका सपोर्ट था इनको, इसलिए कि कम्युनिस्ट के सपोर्ट से इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी और उसको दबाने की बजाय उस पर सॉफ्ट हो गई थी। और याद कीजिए, उसी टाइम पे जेएनयू बना और उसका गढ़ बन गया सीपीआई का, जहां पे अभी 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 भी आप देखेंगे कि जेएनयू इन कम्युनिस्टों का गढ़ बना हुआ है, जहां पे आने वाले स्टूडेंट को ब्रेन वॉश करके कैसे अधिक नक्सली कैसे बनाया जाए, जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं आजकल। अर्बन नक्सल बनाने में जेएनयू की बहुत बड़ी भूमिका थी और आज तक चलती जा रही है। तत्कालीन इंदिरा सरकार, जिसको नक्सलवाद पे लगाम लगानी थी, लेकिन सरकार जो भी बचानी थी, तो सरकार बचाना हो या नक्सलवाद को खत्म करना हो, तो दोनों में से उन्होंने एक चुना, नक्सलवाद को बढ़ने दिया और उनकी सरकार चलती रही। अब आ जाइए 2019, जब अमित शाह देश के गृह मंत्री बनते हैं। और उनको जिम्मेदारी दी जाती है नक्सलवाद को खत्म करने का। उन्होंने नक्सलवाद पे काम करना चालू किया, लेकिन बहुत जगह जहाँ पे विपक्षियों का शासन था वहां पे ये काम करना आसान नहीं था। स्पेशली छत्तीसगढ़, जो नक्सलवाद का गढ़ था, तो उस पे काम तो शुरू हो गया, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो पाया जिस लेवल पे होना चाहिए था। उस समय आप देखते होंगे बहुत सारी खबर आती थी कि सीआरपीएफ के जवानों को मार दिया जाता था नक्सलियों द्वारा, ये खबर आती थी। लेकिन अब देखिए, खबर आती ही रहती है कि आज इतने नक्सली मारे गए, इस एरिया में मारे गए। सिर्फ नक्सलियों के मारे जाने की खबर आती है, क्योंकि अभी वहां पे सरकार जो है वो बदली है और जो सघन अभियान चल रहा है नक्सलियों के खिलाफ, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचे गए हैं। दोस्तों, कल की ही बात है, बसवराव राजू नाम का जो शख्स था, जिस पे 1 से 1.5 करोड़ का इनाम था, उसको सीआरपीएफ वालों ने मार गिराया है। दोस्तों, कहते हैं कि वो दूसरे नंबर का था कमांडर नक्सल का, और उसके मरने से नक्सलवादियों की जैसी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। जो नंबर 1 का कमांडर है उसको भी सीआरपीएफ वालों ने घेर के रखा हुआ है। पता नहीं कब खबर आ जाए कि उसका भी इनकाउंटर हो गया दोस्तों। तो नक्सलवाद का जो सफाया है, उसका भी अमित शाह ने उठाया है और पब्लिक प्लेटफॉर्म से बोला है कई बार कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म करके ही रहेंगे। और जिस तरह से अभियान चलाया जा रहा है, लगता है 2026 मार्च क्या, मुझे तो लगता है कि 2025 खत्म होते होते ये नक्सलवाद का सफाया
बिल्कुल पूरी तरह से हो जाएगा, क्योंकि अब तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, सुकमा और नारायणपुर के इलाके में बच गए हैं। बाकी जगह से तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुके हैं दोस्तों। पूरे देश की इसकी नजर है कि कब अमित शाह ये अनाउंस करते हैं कि नक्सलवाद देश से खत्म हो चुका है। हमें भी इंतजार है, देखिए कितना टाइम लगता है दोस्तों। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।